So let us start today's topic for class 10th subject mathematics. It is question number 3, textbook exercise 2.3. लास्ट डे जो हमने वो क्वेश्चन किए थे वो तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में था कि हाउ कैन वी डिवाइड द टू पॉलिनोमियल्स। वी आर गिवन द टू पॉलिनोमियल्स, तो उन दो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद हमें दो और पॉलिनोमियल निकलते थे। एक का हम कहते थे क्यू ऑफ एक्स, तो दूसरे को हम कहते थे आर ऑफ एक्स। यानी अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए गए होते, एक तो पी ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स। यानी पी ऑफ एक्स को हम डिवाइड करते थे, एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे हम दूसरी पॉलिनोमियल से यानी जी ऑफ एक्स से। तो वहाँ पे जो आंसर आता था वो हम क्यू ऑफ एक्स से डिनोट करते थे, जिसको हम कोशेंट कहते हैं। और दूसरा पॉलिनोमियल जो हमें निकलती थी वहाँ पे, उसको हम आर ऑफ एक्स से डिनोट करते थे, जिसको हम रिमाइंडर कहते थे। क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स में अगर हो तो हम उस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, तो उसी पॉलिनोमियल को जब हम दूसरी पॉलिनोमियल यानी जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते थे, ये मैंने हाल ही आपको PDF फाइल भी बताई आपको, वो भी आपने मैंने भेज दिया आपको। तो वहाँ डिवाइड करने के बाद हमें क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स निकला था। अब आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में है। वो एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन हमारे पास है ऑब्टेन all other zeros of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। इसके दो जीरो हमें दिए गए हैं। एक जीरो दिया गया है अंडर रूट 5/3 और दूसरा जीरो दिया गया है हमें माइनस अंडर रूट 5/3। क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाइक्वाड्रेटिक इन द सेंस क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 4 है। मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल हो जो लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोज आते थे वो एक ही जीरो आता है। उसके बाद अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज आते हैं वो आते हैं 2, यानी 2 जीरोज। इस तरह अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरो निकल जाते हैं वो तो 3 है। इस तरह अगर हमारे पास बाइक्वाड्रेटिक हो, बाइक्वाड्रेटिक का मतलब होगा जिसकी डिग्री 4 हो, उसके 4 जीरोज आते हैं। जीरोज का मतलब यहाँ पर यह है कि वैल्यूज़, यानी ये वैल्यूज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, किसी पॉलिनोमियल में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उसका जो आंसर आता है वो ज़ीरो आता है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो निकलता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो निकलते हैं, क्यूबिक के 3 और बाइक्वाड्रेटिक के 4। चूंकि ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरो ऑलरेडी दिए गए हैं, हमें 2 और निकालने हैं। क्या शी? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है ये जो हमारे पास इस बाइक्वाड्रेटिक के 2 जीरो ऑलरेडी दिए गए हैं। एक का वैल्यू है, एक ज़ीरो जो है वो है √5/3 और दूसरा है -√5/3। यानी जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वी हैव गिवन दैट द टू zeros of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 are under root 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। यानी इस क्वाड्रेटिक के ये जो बाइक्वाड्रेटिक है इसकी डिग्री 4 है, इसके 4 जीरो आ सकते हैं, लेकिन 2 ऑलरेडी दिए गए हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये एक्स के 2 वैल्यूज हैं। इट इम्प्लाइज एक का वैल्यू है x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3 एंड दूसरा वैल्यू इसका x का है दैट इज माइनस अंडर रूट 5/3। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जब हम √5 को इस तरह में लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर ऐसे x माइनस अंडर रूट 5/3
इट इज इक्वल टू 0 एंड एक्स यहाँ पर ये साइड में जाएगा, ये बनेगा प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0. वो इट इम्प्लाइज x minus √5/3 into this x plus √5/3 or the factors of the given polynomial. वो polynomial जो हमें दी गई है given polynomial, ये इसके फैक्टर बनते हैं. और ये भी लिख सकते हैं हम, जब हम इसको मल्टीपल करते हैं इसके साथ, if you use the identity here, use an identity. वो आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास एक आइडेंटिटी है a minus b into a plus b इट इज इक्वल टू a² minus b². तो यहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है, यानी a minus b into a plus b यानी x² minus √5/3 whole square. It implies x² minus square root cancel 5/3 is a factor of the given polynomial. यानी इसके फैक्टर ये बनते थे x minus √5/3 and x plus √5/3. इनको मल्टीपल किया हमने, लेकिन मल्टीपल उस रूप में किया कि हमने इसको आइडेंटिटी इस्तेमाल की. मल्टीपल करने के बाद हमें यहाँ पर आता है x² minus √5 whole square. ये स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ पर बनता है x² minus 5/3. If we multiple these two terms by 3, multiple 3 on each term, we get 3x² minus 3 into 5/3. ये बनता है यहाँ पे 3x² माइनस ये 3 कैंसिल, यहाँ पर बनता है 5. यानी दैट इज 3x² minus 5 is a factor of this polynomial 3x4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5. क्योंकि अब हमें दो आगे इसके फैक्टर थे, हमें 2 0 दिए गए हैं. इन 2 0 यानी 2 0 जो है ये x के वैल्यूज यहाँ पर है. इन जब हमने यहाँ पे ये निकाला कि x का एक वैल्यू √5/3 है, दूसरा x का वैल्यू 0 है -√5/3. क्योंकि जब हमने इस साइड में लिया, ये बन गया यहाँ पर x minus √5/3 इज इक्वल टू 0 एंड x plus √5/3 इज इक्वल टू 0. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये x minus √5/3 और x plus √5/3 these are the factors of this given polynomial, that is 3x4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5. तो जब इसको हमने मल्टीपल किया, मल्टीपल करने के बाद हमें यहाँ पर ये आ गया x² minus √5/3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, x minus 5/3 x² minus 5/3. तो चूंकि इन दोनों को मल्टीपल, ये डिनोमिनेटर जो यहाँ पर 3 है, ये मल्टीपल किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर आता है ये 3x² minus 5, यही 3x² minus 5. दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. अब हमें दो और कैसे निकलते हैं यहाँ पे. नाउ अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम. अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम किस को? डिवीजन एल्गोरिथम 3x² minus 5 and this 3x4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5. यानी 3x² minus 5 और इसको हमें डिवाइड करना है. यानी इस 3x² minus 5 से हमें डिवाइड करना है यहाँ पर इसको 3x4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5. That is 3x4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5. इसको डिवाइड करना है 3x² minus 5 से. 3x² minus 5 से इसको डिवाइड करना है. क्योंकि इसकी पहली टर्म जो है वो 3x4 है, इसको एलिमिनेट करना है. 3x4 इसको डिवाइड करना है ये 3x के. हम देखते हैं पहली फर्स्ट टर्म में इसका कोशेंट क्या आ सकता है. 3x4 डिवाइड बाई 3x², ये 3 और ये 3 कैंसिल. यहाँ पे 2
एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 2 है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर है। जब हम इसके साथ 2 कट करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसके पहली टर्म का जो कोफिशिएंट आता है वो आता है एक्स स्क्वायर, वहाँ बनता है यहाँ पर 3x4, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 3x4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर, ये इसके नीचे आएगा 5x स्क्वायर, ये बनता है माइनस, ये बनेगा प्लस, ये और ये कैंसिल। यहाँ पे नीचे आता है 6x क्यूब और यहाँ पर प्लस 5x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर है, 5 में से 2 निकालते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इस स्टेप में यहाँ पे 6x क्यूब है पहली टर्म, इसको ख़त्म करना है, यानी 6x क्यूब इसको यही डिवाइड करना है 3x स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, तो यहाँ पर ये बनता है 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2x। तो इसका दूसरी स्टेप में जो इसका कोफिशिएंट जो बनता है वो बनता है प्लस 2x, यानी 3 2 आर 6 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5 2 आर 10x माइनस 10x, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस और ये कैंसिल, यहाँ पर आता है ये भी कैंसिल क्योंकि माइनस 10x और प्लस 10x, यहाँ पर रहता है 3x स्क्वायर माइनस 5। अब चूंकि यहाँ पे इस स्टेप में 3x स्क्वायर इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ पे यही डिवाइड हो जाएगा, यही इसका पहली टर्म 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर यहाँ पर 1 आता है, तो इस टर्म में इस स्टेप में आता है कोफिशिएंट +1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पर 0 आता है। क्योंकि अब ये 0 ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया इसका रिमाइंडर यानी आर ऑफ एक्स, और ये जो यहाँ पर है दिस इज जी ऑफ एक्स, और ये जो यहाँ पर है दिस इज क्यू ऑफ एक्स कोफिशिएंट, और ये जो यहाँ पर है दिस इज पी ऑफ एक्स। बाय डिवीजन एल्गोरिथम that is p of x, it is equal to g of x into q of x plus r of x। अब चूंकि p of x यहाँ पर ये है 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल g ऑफ x यहाँ पर ये है 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू q ऑफ x यहाँ पर ये बनता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस r ऑफ x यहाँ पर बनता है 0, वो इट इम्प्लाइज 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आगे इसका जो क्या आएगा, इसकी जीरोज क्या आ सकते हैं यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू, अब चूंकि ये बन गई यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, ये जो 2x है 2x को ब्रेक करना है 2 टर्म में, इनका सम आना चाहिए बराबर यही 2x, लेकिन इनका मल्टीपल आना चाहिए बराबर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है यहाँ पर 1 है और ये कांस्टेंट भी 1 है। जब हम इसको मल्टीपल करते हैं यहाँ पे ए उसी को मल्टीपल करते हैं वहाँ पर 1 आता है, तो ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, यानी 1x और 1x दैट इज 2x, लेकिन 1 और 1 को जब मल्टीपल करते हैं तो 1 ही आता है प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू, अब यहाँ पे 4 टर्म्स बन गए, इसको फैक्टराइज करना है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने बिल्ड टर्म स्प्लिट की, तो यहाँ पे इन 4 टर्म में पहली 2 टर्म में x बाहर आएगा, इन 2 टर्म में यहाँ पर रहता है x प्लस 1 प्लस इन 2 टर्म में 1 कॉमन है, 1 को बाहर निकालना है, अंदर रहता है x प्लस 1, तो यहाँ पर ये बनता है 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू, क्योंकि ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 इनमें से एक आता है, इंटू ये x और ये 1 x प्लस 1।
अब यहाँ पर आप बनता है इसका 3x² माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पे नाउ 2 और जीरोज कौन बन सकते हैं यहाँ पे, नाउ अदर 2 zeros और एक तो ये है x प्लस 1 और दूसरा ये x प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी आ गया है हमें 3x² माइनस 5, तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, ये हमें दिया गया है क्योंकि वो वहाँ पर है x इज इक्वल टू √5/3 और दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस √5/3, ये वही है, उसकी फैक्टर है यहाँ पे। लेकिन जो बाकी दो निकल गए वो ये तो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये ने दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1, एक आता है ये। एंड दूसरा ये है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। तो ये बन गए बाकी दो। नाउ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है कोऑर्डिनेट, ये बाई कोऑर्डिनेटिव पॉलिनोमियल, और एक तो ऑलरेडी दिए गए हमें, वो तो है √5/3, दूसरा है -√5/3, और दूसरा यहाँ पे दो बाकी जो दो निकल गए वो यहाँ पर ये है -1 और -1, तो 4 आ गए, 4 zeros आ गए। लेकिन ये 4 zeros जब हम इसमें लगाते हैं जो हमें पास दी गई है बाई कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल, ये वैल्यू जब हम इस x के बाद इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 0। तो इसी को कहते हैं हम यानी हाउ कैन वी फाइंड द 2 more zeros of the polynomial when the 2 zeros are given। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसकी PDF फाइल भी मैंने बनाई है, वो भी आपको मैं भेज दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करना। तो बाकी और नोटबुक भी तैयार करना, तो प्रैक्टिस से ही इसका हल हो सकता है। अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो ही आपके जहन में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता।